शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हर साल 40 से 50 लाख भारतीयों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी जिंदगियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। और इस सब की वजह क्या है? जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज और इससे होने वाली तबाही। बाढ़, सूखे जैसे हालात, तूफान, इन सब से इन लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अब ऐसा माना जाता है कि साल 2050 तक या सिर्फ आने वाले 25 सालों में 4 से 5 करोड़ भारतीय लोगों को हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के नए स्थानों पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये घर बार, ये जमीनें रहने के लायक नहीं रहेंगी। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय है और ये सब भविष्य की समस्याएं हैं, तो आप शायद गलत हैं। ये सब कुछ आज अभी इसी वक्त पर हो रहा है। देश के एक कोने में एक किसान सूखे से जूझ रहा है और दूसरा किसान इसी देश में बाढ़ की चपेट में है। पाकिस्तान में साल 2023 में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि लगभग 2 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। क्या आपको याद है ऑस्ट्रेलिया की 2020 की वाइल्ड फायर्स, 2024 की लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर्स, हमारी पोलर शीट से तेजी से पिघलती हुई बर्फ? अगर हम भारत की बात करें तो 2019 में लगभग चेन्नई में पीने का पानी खत्म हो गया था। स्कूलों को बंद करना पड़ा, अस्पतालों में दिक्कत आई, लाखों लोग पानी के टैंकर के लिए लाइन में लगे। और हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। और इसीलिए हम इस चैनल पर ऐसी चीजें आपके सामने लाते हैं ताकि आपको सच्चाई का पता चले। जब साल 1975 में वॉलेस ने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल किया तो ये सोचा गया कि ये कोई दूर की थ्योरी है या इसको एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह माना गया। स्कूल में हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा तो जरूर, लेकिन सब ने यह सोचा कि इसका असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला या इसका असर बहुत देर बाद होने वाला है। लेकिन आज हम सब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को अपनी आंखों से देख और महसूस कर रहे हैं। भारत और ग्लोबल साउथ के देश सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं और आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं देशों के ऊपर मंडरा रहा है। आज बढ़ते हुए समुद्र के पानी के स्तर से लगभग 17 करोड़ भारतीय खतरे में हैं। अगर आप समुद्र के पास रहते हैं तो जरा सोचिए, आपका घर पानी में डूबा हो, 100 साल बाद नहीं, आप ही की जिंदगी में। दुनिया में लगभग 100 करोड़ या 1 अरब से ज्यादा लोग इससे खतरे में हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकारें, हमारे नेता इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज भी हमारे नेता क्लाइमेट चेंज पर भाषण जरूर देते हैं, कार्बन एमिशन को कम करने की बात करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और साल 2100 तक दुनिया को $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है जलवायु परिवर्तन की वजह से। और जैसे कि इंग्लिश का एक बहुत फेमस फ्रेज है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन। भारत का समुद्री तट लगभग 7500 किलोमीटर लंबा है और अगर आप इसको सोचें, ये दिल्ली से लंदन तक की दूरी से भी ज्यादा है। हर 7 में से 1 भारतीय समुद्री तट के पास रहता है और बाढ़, तूफान और बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर इनके लिए एक आम बात हो चुकी है। पिछले 30 सालों में मुंबई ने अपने 26% मैंग्रोव खो दिए हैं। ये मैंग्रोव प्राकृतिक तौर पर एक डिफेंस की तरह काम करते हैं और ये बढ़ता समुद्र का स्तर सिर्फ भारत के लिए खतरा ही नहीं है। बांग्लादेश के सुंदरबन से लेके अमेरिका के लुजियाना तक सब डूब रहे हैं। अगर हम पिछले 30 सालों की बात करें तो समुद्र का स्तर लगभग 4 इंच बढ़ चुका है। आपको ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि साल 2050 तक समुद्र का स्तर 6 इंच तक और बढ़ सकता है और भारत और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये 12 इंच तक बढ़ सकता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम होने वाले हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोलकाता, सूरत, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों को बढ़ते हुए समुद्र के स्तर और जलवायु परिवर्तन से लगभग 70 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित रहेगा तो आप गलत हैं। इसका उतना ही असर मैदानी इलाकों पर देखने को भी मिलेगा। अगर हम साल 2000 से तुलना करें तो भारत में सूखे 3 गुना तक बढ़ चुके हैं।
हीट वेव ज़्यादा लंबी और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। वर्ष 2022 में दिल्ली में 49 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और कई 100 लोगों को इस हीट वेव के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। साल 2030 तक भारत के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो पहले सीजनल होती थी, अब पूरा साल पाई जाती हैं। भारत का कृषि सेक्टर भी जलवायु परिवर्तन से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। सबसे ज्यादा भारतीय आज भी कृषि क्षेत्र में ही काम करते हैं और ये हमारी अर्थव्यवस्था में लगभग 20% तक का हिस्सेदार है। लेकिन वर्ष 2050 तक भारत की कृषि उपज लगभग 20 से 30% कम होने वाली है। वैज्ञानिक इस बात पर एक मत हैं कि इस सब की वजह के पीछे ग्लोबल वार्मिंग या बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस एमिशन ही जिम्मेदार है। कार्बन एमिशन से होने वाली गर्मी को लगभग 90% तक समुद्र या महासागर अपने अंदर सोख लेते हैं और इसी गर्मी की वजह से समुद्र का पानी बढ़ रहा है। बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं। इनमें इतना पानी है कि समुद्र का स्तर 200 फीट तक बढ़ सकता है। पिछला साल धरती के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा। दुनिया भर के देश, दुनिया भर की सरकारें संकट से लड़ने की तैयारी कर रही हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है और इंडोनेशिया एक नई राजधानी बना रहा है इस शहर को शिफ्ट करने के लिए। न्यूयॉर्क में समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही हैं ताकि बढ़ते हुए समुद्र के स्तर के खतरे से निपटा जा सके। लंदन में थेम्स रिवर पर बड़े बड़े बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारत में हमारी सरकारें, हमारे नेता आज भी जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत में और बड़े बड़े अपने होर्डिंग्स लगा रहे हैं। क्लाइमेट का बजट हर साल घटता जा रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियों पर करोड़ों खर्च होते जा रहे हैं। 2024 में भारत का क्लाइमेट बजट 17% तक कम कर दिया गया और उसी समय में सरकार का विज्ञापनों पर किया हुआ खर्च 23% तक बढ़ गया। और ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब हम हर साल बाढ़, तूफान, सूखे और बादल फटने जैसी घटनाएं देख रहे हैं। हमारे नेता चाहे सोए हों, लेकिन ये समुद्र कभी नहीं सोता। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस समय जलवायु परिवर्तन इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर भारत ने अभी भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो साल 2070 तक भारत को लगभग 35 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का असर किस पे होगा? आज नहीं तो कल इसकी मार सबको पड़ेगी, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होगा तो वो है भारत की मिडिल क्लास जनता। हमारे नेताओं ने पहले भी वातावरण या ग्लोबल वार्मिंग की कोई खास परवाह नहीं की और हम उनसे ज्यादा उम्मीद आगे कर भी नहीं सकते। सोचिए, हम साल 2050 में हैं और अगर आपको अपना घर बार, अपनी जमीन छोड़ के एक नए स्थान पे जाके नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़े, वो कितना मुश्किल होने वाला है। शायद कुछ लोग ये कर भी पाए, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की 40% आबादी आज भी $2 से कम कमाती है। ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये सवाल हमारे भविष्य का, हमारे परिवारों का, हमारे घर बार का है। इस सब के बावजूद ये मुद्दे ना तो अखबार ना मीडिया के फ्रंट पेज पर आ पाते हैं। इस सब के बावजूद ये मुद्दा ना तो कभी किसी अखबार या किसी मीडिया चैनल की हेडलाइन बन पाता है। हमारी सरकारें इसके ऊपर कोई पॉलिसी प्लानिंग नहीं कर पा रही हैं। अगर सिर्फ भाषण या वादों से जलवायु परिवर्तन समस्या का हल होता तो ये मुद्दा कब का खत्म हो चुका होता। इसलिए अब हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें और हमारी सरकारों को मजबूर करें कि इस जलवायु परिवर्तन की समस्या पर कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें एक लाइक जरूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा ही आपके सामने सच्चाई पेश करने की कोशिश करते हैं अपने चैनल पर। जो चीजें, जो बातें मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता। बहुत बहुत शुक्रिया।